देखिए बच्चों, आज जो सन 2023 में गणित का पेपर हुआ है यूपी बोर्ड का, उसका हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। मेरे पास जो पेपर कोड है वो 822 DB है। इसका पहला क्वेश्चन जो है, इस बार जो सरकार ने पैटर्न चेंज किया है उसमें 20 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय हैं और ये बहुविकल्पीय आपको OMR शीट पर देने हैं, जिनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 में से एक विकल्प आपका सही है। जो आपका सही विकल्प है उसको चुनकर के आपने उसमें लगाया होगा, तो आप अपने प्रश्न को उठाइए और मिला लीजिए कि आपने क्या सही लगाया है और क्या गलत। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो धन पूर्णांकों A और B के लिए। देखिए, अगर कोई हमारे पास दो धन पूर्णांक A और B है तो उसके लिए यहां पर इसने मैसे और लैसे का जिक्र किया है। तो हम सबसे पहली बात जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल उनके मैसे और लैसे के गुणनफल के बराबर होता है। मैसे गुणा लैसे। और वो कह रहा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए, यानी दो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं A और B, तो उनके लिए कौन सा इसमें विकल्प सही होगा। तो एक धन पूर्णांक बराबर मैसे गुणा दूसरी संख्या के नहीं हो सकता। A गुणा B यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे के बराबर नहीं हो सकता। और कोई सा एक पूर्णांक उनके लैसे तथा मैसे के गुणनफल के बराबर भी नहीं हो सकता। तो इसका जो विकल्प है, इसका जो आंसर है वो है A क्रॉस B, यानी A गुणा B बराबर मैसे गुणा लैसे। यानी कि इंग्लिश में कह रहा है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B इज इक्वल होगा A मल्टीपल B इज इक्वल टू HCF AB इंटू LCM AB। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी का, वो कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। क्या होता है यानी कि एक प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या पूर्णांक। देखिए, उसने कहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या यानी नॉन जीरो नंबर और एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। यानी कि अगर हमारी एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो उसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो वह हमारी इरेशनल नंबर ही आएगी, यानी कि अपरिमेय संख्या होगी। वह ना तो प्राकृतिक संख्या हो सकती है, ना परिमेय संख्या और ना पूर्ण संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी है वो 1 से लेकर के अनंत तक हैं। परिमेय संख्याएं उसमें कभी भी स्क्वायर रूट का साइन नहीं आता, यानी कि ऐसी किसी संख्या पर जिसका स्क्वायर रूट न लिया जा सके, जिसका वर्गमूल न ले सके, वह हमारी परिमेय संख्या नहीं होती, वह अपरिमेय संख्या होती है। और जिसका वर्गमूल ले सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आप इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। उसने m बराबर 5 दिया है कि यदि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7, तो कह रहा है अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा। तो देखिए, m बराबर 5 दिया है, यहाँ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो हम इसी n बराबर m प्लस 7 है, तो n बराबर m प्लस 7, n बराबर 5 प्लस 7, तो n बराबर 7 प्लस 5 12 हो गया। तो हम इसके अंदर यानी अंडर रूट m की वैल्यू क्या हमारी 5 और n की वैल्यू है 12, तो 5 5 का 25 और 12 12 का 144, यानी कि 169। इनको हमने ऐड किया तो 169 आया। इसका वर्गमूल क्या हुआ, स्क्वायर रूट 13, तो ये हमारा 13 आ गया। तो इसका जो विकल्प होगा वो हमारा C विकल्प होगा। और इसका जो बताया था कि हमने आपका, वो बी विकल्प था, यानी कि अपरिमेय संख्याएं।
ठीक है, तो इस प्रकार आपके 3 क्वेश्चन ये हल हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, यानी कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है तो उसके समान जो है कितनी परिमेय संख्या होंगी, 1 2 3। इसमें 1 2 3 नहीं, इसमें जो चौथा विकल्प है वो अपरिभाषित के स्थान पर अनंत होना चाहिए था। यहाँ अपरिभाषित जो शब्द है ये गलत है, अनडिफाइंड नहीं, यानी अनंत होनी चाहिए, यहाँ अनंत होनी चाहिए था। तो इसका विकल्प जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो विकल्प है वो आपका डी होगा, जो अनंत होती है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आर टू लीनियर इक्वेशन, यानी दो रैखिक समीकरण हैं। इफ यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, है तो तब क्या होगा, तो कहेगा रेखाएं समांतर हैं। देखिए रेखाएं कब समांतर होती हैं, रेखाएं तब समांतर होती हैं जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, यानी कि लाइंस आर पैरेलल होंगी, या फिर अब वो कह रहा है रेखाएं संपाती है, तो यहाँ पे ये वाला है नहीं, तो इसलिए समांतर नहीं हो सकती, ये समांतर नहीं हो सकती। अब वो कह रहा है रेखाएं संपाती, यानी कि ये सही है, इसका जो विकल्प है वो बी सही है, रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं, यानी कि लीनियर आर कॉन्सिडेंट, सॉरी लाइंस आर कॉन्सिडेंट, लाइंस आर कॉन्सिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वो कह रहा है किसी संख्या का 1/3 21 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी, संख्या का 1/3, तो माना यानी लेट एन एनी नंबर, यानी माना एक संख्या बराबर x, तो x का 1/3 यानी 1/3। देखिए माना एक संख्या x है तो x का 1/3 कितना है 21, यानी 1/3। 1/3 ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 21, 1/3 ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 21, यानी कि x का 1/3 तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू 21 इंटू 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 63। तो अतः इसका जो एमसीक्यू विकल्प है वो सी सही है, इसका विकल्प क्या है हमारा, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, वो कह रहा है एक क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है जिसका एक रूट जो है यानी x² प्लस 2x माइनस p इज इक्वल टू 0 का एक मूल क्या दिया है -2 है, का एक मूल -2 है, तो p का वैल्यू फाइंड करा रहा है, p का मान ज्ञात करा रहा है, p का मान यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखिए जब कोई किसी का मूल होता है, जब कोई किसी का मूल होता है तो इसका मतलब इस मूल को, इस मान को x के स्थान पर रख देते हैं। किस पर रख देते हैं, x के स्थान। तो देखिए -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस पी इक्वल टू 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। देखिए -2 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, और ये 2 2 जा 4 माइनस पी इक्वल टू 0, 4 से 4 कटा, माइनस पी इक्वल टू 0, तो p बराबर क्या आ गया मेरा 0, अर्थात इसका जो विकल्प है वो a बराबर 0, यानी कि a जो विकल्प है इसका वो सही है। ओके, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, तो त्रिभुज कैसे होंगे। तो देखिए जब हमारा जो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जो समरूप त्रिभुज का जो नियम है वो ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके एरियाज का जो रेशियो है वो उनकी संगत यानी कि उनकी अकॉर्डिंग जो साइड है उनके वर्गों के बराबर होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर आएगा वो सी आएगा, यानी सिमिलर ट्राइंगल, समरूप, यानी वो कह रहा है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो
of the corresponding side, then these triangle will be similar, यानी कि वो सिमिलर ट्राइंगल होंगे हमारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसी का एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसके लिए सबसे पहली बात क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित, यानी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतने इतने विल बी, क्या होगा? तो एक्स अक्ष पर जब भी कोई बिंदु के निर्देशांक होंगे, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? a,0, क्योंकि एक्स अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है, एक्स अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है। तो ये जो पॉइंट है, ये इससे भी और इससे भी समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, यानी a,0 ये जो है 2,-5 और -2,9 से समान दूरी पर है, यानी कि ये और ये दूरियां समान होंगी। तो हम सबसे पहली बात, ये हमारा O हो गया A और ये B। ठीक, तो पहले OA के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम सीधे, यानी x1 = 2, y1 = -5, x2 = a, y2 = 0। तो इसके लिए तो हमारा ये x1 y1, तो अंडर रूट x1 - x2 की पावर 2 प्लस y1 - y2 की पावर 2, तो ये हमारा हो गया 2 - a का स्क्वायर -5 - 0 का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, a - b की पावर 2 का फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 2 2 जा 4a, और ये माइनस के 5 में 0 गया, तो -5 का स्क्वायर हो गया 25। अब हम इसका निकाल लेते हैं। तो x1 हमारा a, y1 0, ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो तब अंडर रूट x1 - x2 की पावर 2 प्लस y1 - y2 की पावर 2, तो a माइनस ये है तो माइनस प्लस, और ये 0 - 9 का स्क्वायर। तो इसका भी फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4a, यानी a की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 2 2 4 है। 9 में से 0 गया 9, 9 9 का 81। तो देखिए दोनों इक्वल हैं, तो OA = OB, तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4a, 25 और 4 29, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4a और 85। देखिए वर्गमूल से वर्गमूल हट जाएगा, तो a स्क्वायर 4a प्लस 29, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 85। इस a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, तो माइनस का 4a प्लस का 4a इधर आया, माइनस का 4a प्लस का 85 इधर ही था, प्लस का 29 इधर गया, माइनस के 29, तो माइनस का 8a, 15 में से 9 गया 6, भाई 15 में से 9 गया 6, यहां रहेगा 7, 7 में 2 गया 5, तो माइनस a = 56/8, 8 7 जा 56, तो माइनस a = 7, तो a = -7। तो तब जो कोऑर्डिनेट हुए वो हमारे -7,0, अर्थात इसका जो विकल्प हुआ वो हमारा बी सही हुआ। कौन से क्वेश्चन का? 9 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे यहीं पर, छोटा सा बहुत आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC, यानी कि अगर हमने देखिए इस प्रकार से बनाया AB बराबर AC, तो A हमारा कॉमन पॉइंट है, जब कॉमन पॉइंट है तो एक लेंगे, ये AB बराबर AC, तो ये इक्वल इसके है। तो हम जानते हैं कि समान भुजाओं के
सामने के कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, यानी कि इक्वल डिस्टेंस, जो इक्वल साइड है, इक्वल जो साइड है उसके सामने के एंगल जो है वो समान होंगे, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वो कह रहा है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर और BC जो है 6 सेंटीमीटर है, तो B कौन सा कोण होगा? इसमें ऑप्शन दिए हैं 190, 120, 90, 60 और 15। तो सबसे पहली बात हमने जो है जब वो B पूछ रहा है B, तो ये B हो गया हमारा। अब हमारे सामने A ये हो गया, ये C हो गया, तो AC 12 और BC 6, AB कितना हो गया 6√3। तो अब हमारी ये बड़ी साइड हो गई, तो 12 का वर्ग कितना हो गया 144। अब शेष दो भुजाएं हैं 6√3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो 6 छन 36, √3 का वर्ग 3 और फिर 6 छन 36, तो 36 दिया 108 प्लस 36 कितना हो गया 144 हो गया। तो इसका मतलब ये भी 144। तो ये पाइथागोरस प्रमेय बन गई कि संपूर्ण त्रिभुज में बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब कोण भी कैसा हो गया हमारा 90 डिग्री, यानी कि कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो हमारा इसका ऑप्शन हो गया बी। क्या हो गया हमारा बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, वो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज है ये एबीसी है, ए बी सी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, 2a तो उसके शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि शीर्ष से समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब सामने वाली भुजा को, तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक हमारा ए हो गया और यहां से यहां तक भी हमारा ए हो गया। तो हमें ये पूछ रहा है, तो ये देखा जाए तो ये हमारा इस पर लंब होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग, हमने मान लीजिए इसको डी मान लिया, तो लंब का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो 2a का वर्ग माइनस a का वर्ग, तो AD स्क्वायर वर्ग 2 दूनी 4 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर 4 में से कितना बचा 3a स्क्वायर। तो AD बराबर √3a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का a बाहर और √3 सेंटीमीटर, यानी कि इसका पहला ऑप्शन हो गया a। 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया ए √3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए बहुत आसान है। साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए, साइन ए इक्वल टू कॉस ए, तो ए का मान पूछ रहा है। जब ये दोनों इक्वल हैं तो हमने इसे लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ही आ जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan ए, और tan ए बराबर 1। तो tan में कितने का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो a इज इक्वल टू 45 हो गया। इसका ऑप्शन हो गया हमारा सी, यानी सी ऑप्शन हो गया। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वो कह रहा है यदि a बराबर 30 है तो 1 प्लस tan स्क्वायर या 1 प्लस cot स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू 30 डिग्री, 1 प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, 1 प्लस cot 30 का मान भी √3 का वर्ग। ठीक। तो 1 प्लस 1/3 1 प्लस 3, क्योंकि 1 का वर्ग 1 √3 का 3 हो गया। अब 3 बन जाए 3 और 1 4/3 और 3 और 1 4, तो अपॉन से पहले अपॉन नीचे आ जाएगा।
तो 4/3 इंटू 4 से 4 कटा 1/3। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा है डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 वो कह रहा है एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। भाई माना त्रिज्या r है, माना त्रिज्या r है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले की बात कह रहा है, ना कि अर्धगोले की। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ बात एक होती है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हुआ 4πr²। ठीक। अब उसके बाद जब त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए यानी 2r, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr के स्थान पे 2r²। तो 4π 2 दूनी 4r², यानी 4 इंटू 4πr²। अगर हमने इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल को s मान लें तो ये हमारा हो जाएगा 4s, क्योंकि s बराबर 4πr², तो हमारा 4s हो गया। ठीक। तो वृद्धि कितनी हो गई, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि यानी 4s माइनस s इजिकल टू 3s। तो प्रतिशत वृद्धि 3s/s इंटू 100%। s से s कटा तो 300%। ये हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, यहीं देख लेंगे कि वृत्तों के व्यासों में अनुपात यानी d1:d2 इजिकल टू 4:9। d1:d2, तो इसकी रेडियस क्या होगी, तो r1/r2 इजिकल टू d1/d2/d2/2, यानी d1/2/d2/2। तो यानी कि क्योंकि रेडियस है तो हमारा हो गया 4/2/9/2। तो 2 से हमारा 2 कट गया तो 4/9, यानी कि जो त्रिज्याओं में अनुपात है वही हमारे इसके व्यासों में यानी डायमीटर में अनुपात होगा। तो इसकी परिधियों में अनुपात सरकमफ्रेंस में, तो 2πr1 बटे 2πr2, 2π से 2π कटा, r1/r2 इजिकल टू 4/9, अर्थात 4:9। तो इसका जो ऑप्शन हुआ वो हमारा क्या हो गया, बी। ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 वो कह रहे हैं वर्गंतराल दिया है और बारंबारता दी है। ठीक है, तो इसका माध्य पूछ रहा है यानी समांतर माध्य। तो सबसे पहले वर्गंतराल से हम मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान। ठीक है, तो मध्यमान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। 4 × 6/2 इजिकल टू 3, 6 × 10/2 इजिकल टू 5, 8 और 6 14/2 7, और 10 और 8 18/2 इजिकल टू 9। तो ये हमारा x होता है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी f होती है। ठीक है, तो अब हमने इसका fx निकालेंगे। क्या निकालेंगे, fx। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 5 × 5 = 25, 7 × 4 = 28, 9 × 7 = 63। इसको ऐड कर लेंगे तो 3 और 3 6 5 11, 1 फालतू, 1 और 8 9 और 3 12, यानी 2 फालतू है। हमें इसे जोड़ने का मेथड है, अगर हम इनको ऐसा जोड़ें कि 10 से ऊपर जैसी जाए वहां एक लाइन खींच दें। तो जैसे 3 और 3 6 5 11, यानी 10 से 1 फालतू हो गया, तो हमने एक लाइन खींची, जितना फालतू हुआ उसको ले लिया। 1 और 8 9 और 3 12, 2 फालतू। तो ये जो 2 लाइन खींची थी ये हमारी इधर कैरी का काम करेंगे, हासिल का काम करेंगे। तो 2 और 2 4, 2 6 और 6 12, इन्हें जोड़ लीजिए। 3 और 1 4 और 5 9, 3 और 1 4 5 9, 4 13 और 7 20।
तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 122 बटे 20, 2 एकम 2 0, 2 छक्का 12, 2 एकम 2 यानी 61 बटे 10। इसे जब भाग करेंगे तो 6.1, अर्थात इसका जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा डी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18वां क्वेश्चन है कि किसी बारंबारता बंटन का माध्य ये दिया है, बहुलक ये दिया है, तो उसका माध्य क्या होगा? तो ये हमारा फार्मूला है, बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्य। तो बहुलक 28 दिया है, 3 गुणा माध्य कैसे माइनस 2, माध्य कितना 24.1। तो इसकी से मल्टीप्लिकेशन 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ये माइनस का है, इधर आया प्लस का हो गया, इनको ऐड किया हमने तो 76.2। हमने 3 से इसके साथ मल्टीपल में था, डिवाइड गया तो ये हमारा माध्यक आ गया। माध्यक हमारा आया 25.4। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा कौन सा ऑप्शन है? सी। अब क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 वो उसने वर्गांतराल दिया है। सबसे आसान क्वेश्चन अगर था तो इससे आसान कोई नहीं था। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो ये मेरी बारंबारता है 11, 21, 23, 14, 5। तो बहुलक वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी हुई हमारी? 23। तो इसका बहुलक वर्ग 20 से 30 हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा? बी। क्या है हमारा? बी। अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ये लास्ट विकल्प है, वो कह रहा है माध्यक तथा बहुलक के बीच संबंध। तो जैसे मैंने बताया था ये हमारे पास संबंध है इसका। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा है 20, बी। तो इस प्रकार आपके ये 20 मल्टीपल क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो गए। चलिए अब आपके जो है थ्योरेटिकल में चलते हैं, सेक्शन बी में। ओके, देखिए सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए दिया है कि इफ 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां जो फार्मूला है वो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2a इज इक्वल टू कॉस थीटा। वो कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, इसका मतलब ये हुआ cos 2a का फार्मूला हो गया। तो cos 45 टू 90 डिग्री, तो cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिग्री। कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर बी है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी कि क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, जैसे 1 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो माना क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है, तो इनके वर्गों का योग x स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। तो x स्क्वायर तो ऐसे कैसे, a प्लस बी की पावर 2 का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 365। 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस का 365
इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर 2x 365 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 364 इज इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4। तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 182। तो 182 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे प्राइम फैक्टर। 2 9 18 2 1 2 13 7 91 यानी कि 182 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, यानी यहां जो कुछ नहीं तो 1 है, हम 1 मानेंगे। तो 7 दूनी 14 यानी 7 2 14 इंटू 13। 14 में से 13 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x 182 इज इक्वल टू 0। x की पावर 2 में x में x कॉमन, x प्लस 14 13 कॉमन ले लिया, x प्लस 14 बराबर 0। तो एक सी ब्रैकेट हमारी पहले और शेष जो है वो बाद में। भाई सेम ब्रैकेट जो है x प्लस 14 पहले ले लिया हमने और x माइनस 13 हमारा बाद में। तो एक बार तो इसको हम 0 कर देते हैं, माइनस 14 भाई प्लस का 14 इधर गया, तो वो बात कह रहा है धनात्मक की, तो हम इसे ले ही नहीं सकते क्योंकि ये माइनस का आ गया। दूसरा क्या है x माइनस 13 बराबर 0। तो x इज इक्वल टू 13। हाँ ये सही है क्योंकि पॉजिटिव है। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या हो गए x तथा x प्लस 1। तो एक तो 13 हो गया, दूसरा 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो 13 इंटू 14 ये हमारे दो धन पूर्णांक हो गए। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका पहले का सी, वो कह रहा है बिंदु x को y, ये जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। जैसे इसी प्रकार में एक हमारा जो विकल्प आया था वो विकल्प था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दो बिल्कुल सेम उसी आधार पर ये हमारा क्वेश्चन दिया है। तो ये बिंदु जो है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी कि हमने इसको O मान लिया x, y, और ये हो गया हमारा A 3,6 और B हो गया -3,4। तो इसका मतलब ये बिंदु और ये बिंदु दोनों समदूरस्थ हैं। तो हम सीधे सीधे फार्मूला लगा सकते हैं कि जब दोनों समान दूरी पर हैं तो x1 बराबर x, y1 बराबर y, x2 बराबर 3 और y2 बराबर 6, y2 बराबर 6। इसके लिए AO के लिए, इसके लिए x1 बराबर x, y1 बराबर y, x2 बराबर -3 और y2 बराबर 4, यानी कि AO के लिए। तो AO के लिए तो AO बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 की पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 की पावर 2। तो ये हो गया मेरा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। अब OB के लिए, तो OB के लिए क्या हो गया हमारा x1 माइनस x2 की पावर 2, x1 माइनस x2 की पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 की पावर 2। तो x ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर। तो जब OA बराबर ये और ये दोनों बराबर हैं तो यानी कि AO इजिकल टू OB, तो AO का स्क्वायर इजिकल टू OB का स्क्वायर बराबर होगा। तो अब हम इसे लिखेंगे अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर हो गया। ऐसे हम इसे लिखेंगे x प्लस 3 का स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कट जाएगा। तो x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 6 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर।
तो फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 3 जा 6x। इसका फिर फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 12y, क्योंकि 6 2 जा 12। फिर इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6x, यहां लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बाई स्क्वायर से इधर बाई स्क्वायर कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास माइनस का 6x माइनस 6x माइनस के 12y और 36 और 9 हमारे 45 इजिकल टू 6x माइनस 8y 16 9 25। तो इन दोनों को उठाकर हम इधर ले आएंगे और इसको उठाकर उधर ले जाएंगे, क्योंकि अंक हम एक तरफ बीच भी एक तरफ। 6x माइनस 12y माइनस 6x प्लस 8y 25 माइनस 45 माइनस 6x 12x 12 में से 8 गया, कितना बचा माइनस 4y, और ये मेरा माइनस के 20, क्या आ गया मेरा 20, 45 में से 25, यहां से माइनस का 4 कॉमन ले लिया, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 20, तो 3x प्लस y 20 अपॉन माइनस 4, 4 5 जा 20, 3x प्लस y इक्वल टू 5। तो ये जो मेरा रिलेशन है ये हमारा इनमें x और y में संबंध होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर डी, पहले का डी है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या दी है, तो लिखेंगे आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला होता है L बराबर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, r कितने 3.5 का स्क्वायर, h का मान है 12 का वर्ग। तो देखिए कभी भी अगर दशमलव में हो तो उसका वर्ग नहीं करते, हम इसे लिखेंगे 35.10 का स्क्वायर, क्योंकि दशमलव हटा दिया, मान लीजिए दशमलव हटाया नीचे 0 बढ़ा दिया, प्लस 12 12 में 144, तो ये मेरा 35/10 का स्क्वायर हो गया प्लस 144। तो 35 को 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 7/2 का वर्ग प्लस 144, तो 7 7 49, 2 दूनी 4 प्लस 144। अब इसका जो एलसीएम है वो 4 आ गया, तो ये 49 ऐसे कैसे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, तो ये हमारा आ गया। इसे जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 625 आ जाएगा बटे 4। तो 625 का वर्गमूल 25 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर, यानी 12.50 सेंटीमीटर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसी का ई, वो कह रहा है बिंदुओं a, b और -a, -b के बीच की दूरी, बीच की दूरी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है, इतना आसान क्वेश्चन दिया, बीच की दूरी का फार्मूला पूछ रहा है। तो x1 इजिकल टू a, y1 इजिकल टू b, x2 इजिकल टू -a, y2 इजिकल टू -b। तो फार्मूला होता है d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 की पावर 2, y1 माइनस y2 की पावर 2। तो a माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, b माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2a का स्क्वायर और ये 2b का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4a स्क्वायर
2 दूनी 4 बी स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रक। ठीक है, इस प्रकार आपका पहले का ईवी कंप्लीट हो गया। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का एफ है जो लास्ट है इसका। तो उसने कहा है ये इस प्रकार से वर्गांतराल दिया है और बारंबारता दी है, तो वो समांतर माध्य पूछ रहा है, यानी मीन पूछ रहा है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले मध्यमान निकालते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से भाग करेंगे। 10/2 बराबर कितना हो गया? 5। फिर 10 + 20/2। तो देखिए इसमें हमने इनको 10 और 20 30/2 = 15। 20 + 30/2 50/2 = 25। 30 + 40/2 70/2 35। 40 + 50/2 90/45। यानी कि हमारा x आ गया मध्यमान और ये हमारी फ्रीक्वेंसी f आ गई। तो एफ एक्स 5 × 15, 15 × 150, 11 × 5 55, 11 दूनी 22 5 27, 9 × 5 45, हासिल है 4, 9 × 27 4 31, 7 × 5 35, 7 × 28 और 3 31, 5 5 10, 5 5 20 का 0 हासिल है 2, 2 और 1 3 और 1 4, 7 4 11, 11 5 16 और 1 17, 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी 1070। फिर जोड़ लेते हैं। 5 5 10, 5 5 20 का 0 हासिल है 2, 2 और 1 3 और 5 8 7 15 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 4 और 3 7 और 3 10। इन्हें जोड़ लेंगे हम। तो 3 और 1 4, 9 4 13 7 20 का 0 हासिल लगे 2, 2 और 2 4। यानी कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 1070/40। 0 से 0 कटा 1007/4। तो इसे हम भाग करेंगे। 4 दूनी 8 बचे 2 12 7, 4 छंग 24, 4 छंग 24 बचे 3, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 7 28 बचे 2 12 0 4 5 20, यानी कि 26.75 इसका समांतर माध्य 26.75 है। चलिए, तो इस पहले भाग में आज हम अभी आपको इतना बता रहे हैं। इसका अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल r.b.singh सर को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दूसरे भाग में हम आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 का सॉल्यूशन देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।